अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुलासतुन नहव के 10वें सबक जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया के बयान के सिलसिले में हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस जुमले को सच्चा या झूठा कहा जा सकता हो उसे जुमला खबरिया या खबर कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैद आलिम है, तो ये खबर है और खबरिया जुमला है, इसको सच्चा या झूठा कहा जा सकता है। या फिर जैसे जा बकरुन, बकर आया, तो इसको भी हम सच्चा या झूठा कह सकते हैं, तो ये जुमला खबरिया है। और फ़ेलिया भी है, फ़ेल इसके शुरू में आ रहा है। और जिस जुमले को सच्चा या झूठा ना कहा जा सकता हो उसे जुमला इंशाइया या इंशा कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मन होवा, वो कौन है। होवा का माना वो, मन कौन, वो कौन है, तो वो कौन है इसको ना तो हम सच्चा कह सकते हैं ना ये झूठा कह सकते हैं। हल ज़हब खालिदुन, क्या खालिद गया, क्या खालिद गया, तो इसको भी हम सच्चा या झूठा नहीं कहा जा सकते, कह सकते, ठीक है, नहीं कह सकते, तो फिर ये भी जुमला इंशाइया या जुमला इंशा कहलाएगा। जुमला इंशाइया की बहुत सारी अक़साम हैं, कुछ यहाँ पर बयान की जा रही हैं। नंबर 1, अच्छा, जुमला इंशाइया की कई अक़साम हैं जिनमें से बाज़ किस्में ये हैं। नंबर 1, अम्र, वो जुमला जिसमें किसी काम का हुक्म दिया गया हो, जैसे उनसुर, तू मदद कर, तो ये जुमला इंशाइया कहलाएगा। नहीं, वो जुमला जिसमें किसी काम से रोका गया हो, जैसे ला तकफुर, तू कुफ्र ना कर, तो ये जुमला इंशाइया की अक़साम है। नंबर 3, इस्तिफ़हाम, वो जुमला जिसमें सवाल किया गया हो, जैसे अजा ज़ैदुन, क्या ज़ैद आया। नंबर 4, तमन्नी, वो जुमला जिसमें कोई आरजू की गई हो, जैसे लईता ज़ैदन फ़ाज़ा, काश ज़ैद कामयाब होता। तरज्जी, वो जुमला जिसमें कोई उम्मीद की गई हो, जैसे लअल्ला ज़ैदन जाआ, काश या शायद, शायद इसका शायद माना करेंगे, शायद ज़ैद आया। या मुदारे का अगर माना करेंगे तो शायद ज़ैद आए। नंबर 6, उक़ूद, वो जुमले जिनसे कोई उक़्द किया जाए, जैसे बिअतु, मैंने बेचा, नकहतु, मैंने निकाह किया, ये भी जुमला इंशाइया कहलाएंगे। नंबर 7, वो जुमला जिसमें कसम खाई गई हो, जैसे उहलिफु बिल्लाही, मैं अल्लाह ताला की कसम खाता हूँ। नंबर 8, दुआ, वो जुमला जिसमें दुआ की गई हो, जैसे यरहमुनल्लाहु, अल्लाह हम पर रहम फरमाए। अच्छा, नंबर 9 पर 8 है, 9वां नंबर भी मेरे जहन में आ गया तो वो भी अर्ज़ कर देता हूँ, जिसमें हर्फ निदा हो, जैसे हम किसी को पुकारते हैं, ए फलां, ए फलां, या रजुलू, ए मर्द, या फिर या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, या अल्लाह, ए अल्लाह, तो निदा जो है वो भी जुमला इंशाइया की किस्म में से है। नोट, जुमला इंशाइया के अलावा हर जुमला खबरिया होता है। जुमला इंशाइया के अलावा हर जुमला खबरिया होता है। अब आ जाते हैं इस सबक की तमरीन नंबर 1, जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया किसे कहते हैं।
जिस जुमले को सच्चा या झूठा कहा जा सकता है उसे जुमला खबरिया या खबर कहते हैं। जैसे ज़ैदुन आलिमुन जाअ बकरुन। और जिस जुमले को सच्चा या झूठा ना कहा जा सकता उसे जुमला इंशाइया या इंशा कहते हैं। सवाल नंबर 2, जुमला इंशाइया की कितनी और कौन कौन सी अक़साम है? बहुत सारी किस्में हैं। यहाँ आज के सबक में हमने 9 ज़िक्र की हैं। नंबर 1 हमने अमर ज़िक्र किया, नहीं, इस्तिफ़हाम, तमन्नी, तरज्जी, उक़ूद, क़सम, दुआ और निदा का तज़किरा किया गया इस सबक में। सवाल नंबर 3, जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया को और क्या कहते हैं? जुमला खबरिया को और ख़बर कहते हैं, जुमला इंशाइया को और इंशा कहते हैं। तमरीन नंबर 2, गलती की निशानदही कीजिए। जिन जुमलों से किसी उक़्द के बारे में ख़बर दी जाए उन्हें उक़ूद कहते हैं। क्या ये जुमला दुरुस्त है? नहीं जी, उक़्द के बारे में ख़बर ना दी जाए बल्कि वो जुमले जिनसे कोई उक़्द किया जाए, वो जुमले जिन जुमलों के ज़रिए उक़्द किया जाए वो जुमला इंशाइया होते हैं और उक़ूद कहलाते हैं। जिनके बारे में ख़बर दी जाए वो जुमला इंशाइया नहीं होता। दूसरा, जिस जुमले में कोई उम्मीद की गई हो उसे तमन्नी कहते हैं। नहीं, जिस जुमले में कोई उम्मीद की गई हो उसे तरज्जी कहते हैं। दुरुस्त इबारत यूँ है। तमरीन नंबर 3, जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया अलग अलग कीजिए। अब यहाँ पर हमें 12 किस्म के जुमले दिए गए हैं। इनमें से हमने जुमला इंशाइया को अलग करना है और जुमला खबरिया को अलग करना है। और इनकी तरकीब तर्जमे के हवाले से कैसे करनी है, एक की मैं बता देता हूँ, बाकी की बल्कि 2 की बता दूंगा, यानी 1-2 की अर्ज़ कर देता हूँ, बाकी आप सब फिर तरकीब बना लीजिएगा। इनका तर्जमा करने की जो तरकीब है, जिसे तरकीब कहा जाता है, जिसे आप सीख रहे हैं। अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै, अल्लाह पैदा करने वाला है हर चीज़ का। इसका ये लफ्ज़ी तर्जमा हुआ। अल्लाहु मुब्तदा है, इसमें जलालत है, इसको मुब्तदा बना दें। खालिकु को मुदाफ़ बनाएं, कुल्ली शै इनको मुदाफ़ इलै कि हर चीज़ का पैदा करने वाला, हर चीज़ का माना इसमें आ रहा है, ये मुदाफ़ इलै बन सकता है। तो मुदाफ़ इलै मिलकर ख़बर बनेंगे और ख़बर अपने मुब्तदा से मिलकर जुमला खबरिया बनेगी कि अल्लाह हर चीज़ का पैदा करने वाला है। तो इसके शुरू में इस्म आ रहा है, इस जुमले के शुरू में इस्म आ रहा है, तो आप इसको जुमला खबरिया इस्मिया भी कह सकते हैं। नंबर 2, अच्छा ये जुमला इंशाइया नहीं है, ठीक है, ये जुमला खबरिया है। नंबर 2, लियंसुर खालिदुन। दूसरा क्या है? लियंसुर खालिदुन, चाहिए कि खालिद मदद करे। तो लियंसुर जो है ये फ़ेल अम्र है, खालिदुन फ़ाइल है, फ़ेल फ़ाइल मिलकर जुमला इंशाइया बनेंगे। चाहिए कि खालिद मदद करे, ये जुमला इंशाइया कहलाएगा। नंबर 3, तुहफ़तुल मुमिनिल मौतु, मोमिन का तोहफ़ा। तो तुहफ़तु और अल मुमिनी, इसको मुदाफ़ इलैह बना लें, मुदाफ़ इलैह बनकर ये मुब्तदा बन जाए। अल मौत इसकी जो है वो ख़बर बना दे। मौत मोमिन के लिए, मोमिन का तोहफ़ा है मौत। वैसे भी ये हदीस है, अल मौत तुहफ़तुल मोमिन। बाज़ लोग मौत से बहुत डरते हैं, कब्र से, कब्र के अज़ाब से, कब्र की आखरत की जो ज़िंदगी है कि वहाँ जब आँख खोलेंगे, ज़ाहिर है वहाँ ज़िंदगी है जिसे बरज़खी ज़िंदगी कहा जाता है। तो जब दुनिया में बंदा आता है नया नया तब भी रोता है, सारे घर वाले खुश होते हैं और ये रो रहा होता है चीखें मार कर। छोटा बच्चा जब पैदा होता है, नया आया होता है इस आलम में, तो बहुत डर जाता है, घबरा जाता है और बहुत रोता है। माँ के पेट से, उस आलम बतन से भी जुदा हो जाता है, तो नए आलम में जब आँख खोले वो डरता है, रोता है। तो कब्र का जो आलम है वहाँ पर जब बंदा आँख खोलेगा, वहाँ जब पहुँचेगा उस ज़िंदगी में, तो वहाँ के लिए भी, वहाँ भी ज़िंदगी है और उस ज़िंदगी के लिए जो है तैयारी करनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए।
عذاب الہی جو ہے، اللہ کا عذاب برحق ہے اور قبر کا عذاب بھی برحق ہے، لیکن قبر کا عذاب ایمان والوں کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے قبر کا عذاب۔ مسلمانوں کو، نیکوکاروں کو، پرہیزگاروں کو، نمازیوں کو، تسبیحات پڑھنے والوں کو، ذکر اللہ کرنے والوں کو، علم دین حاصل کرنے والوں کو قبر کے عذاب سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ موت تو تحفہ ہے ایمان والوں کے لیے کہ وہ دنیاوی آزمائشوں سے جان چھڑا کر اپنی آخرت کی منزل کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو ہاں، قبر کے عذاب سے اسے ڈرنا چاہیے جو بے نمازی ہے، جو نماز نہیں پڑھ رہا۔ قبر کے عذاب سے اسے ڈرنا چاہیے جو سود کھا رہا ہے، جو رشوت کا لین دین کرتا ہے، وہ ملازم، وہ جو آفیسر رشوت خور ہے، وہ رشوت کے پیسوں سے خود کو پال رہا ہے، یا پھر اس کے بیوی بچوں کو ڈرنا چاہیے جس کا شوہر مال حرام کما کر لاتا ہے اور انہیں حرام کھلا رہا ہے، اس عورت کو ڈرنا چاہیے، اس کے بچوں کو ڈرنا چاہیے جو جانتے ہیں کہ میرے والد حرام کما کر گھر میں لاتے ہیں۔ عذاب الہی اور قبر کے عذاب سے تو انہیں ڈرنا چاہیے جو بے حیائیاں کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، برا بولتے ہیں، برا سنتے ہیں، برا سوچتے ہیں، برا کرتے ہیں۔ برا سوچنے پر چلیں گناہ نہیں ہے، لیکن جب برا کرتا ہے تو وہ برا سوچتا ہے، جب سوچتا ہے تو وہ کرتا بھی ہے، تو سوچنا بھی اچھا چاہیے، ہمیشہ اچھا سوچنا چاہیے، برا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ تو بے نمازی کو موت سے، قبر سے، آخرت کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا شخص ہے، اسے آخرت کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ وہ عورت جس سے شوہر ناراض ہے، اس کو اپنی قبر و آخرت کے عذاب کی فکر رکھنی چاہیے، بالکل رکھنی چاہیے۔ یا وہ لڑکا، وہ لڑکی جس پر ماں باپ ناراض ہیں، وہ بہن بھائی ہمارے جن پر والدین ناراض ہیں، انہیں عذاب الہی سے ڈر جانا چاہیے۔ قبر کا عذاب تو ان کے لیے جو نافرمان ہیں اللہ کے، جو گناہ کرتے ہیں، جو نمازیں نہیں پڑھتے، جو ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، جو سود کھاتے ہیں، جو رشوت کھاتے ہیں، جو جوا کھیلتے ہیں، جو شرطیں لگا کر پیسہ کما کر کھاتے ہیں پیتے ہیں، جو ظالم ہیں، ظلماً لوگوں کے مال ہڑپ لیتے ہیں، لوگوں سے گاڑیاں چھین لیتے ہیں، موبائل چھین لیتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں، کسی کو پرچیاں بھیج کر، کال کر کے رقموں کا مطالبہ کرتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں۔ تو ایسے لوگ عذاب قبر سے ڈریں۔ اے میرے بھائی، اے میری بہن، آپ اگر نماز کے پابند ہو، آپ کا دل دماغ اگر صاف ستھرا ہے، آپ غیبت سے بچتے ہیں، چغلی سے، کینہ سے، بغض سے، حسد سے، باطنی بیماریوں سے بچے ہوئے ہیں، آپ کے اندر تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ کی محبت ہے، اس کے حبیب کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے، اس کی تیاری میں رہنا چاہیے، منتظر رہنا چاہیے موت کا کہ اس دنیا کی آزمائشوں سے نجات دلا کر کب ہمیں دار آخرت کی طرف لے چلتی ہے۔ تو مومن کے لیے موت تحفہ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ خبر ہے، جملہ خبریہ اس کو کہا جائے گا۔ نمبر 3 کو نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ اشتریت الکتاب، میں نے کتاب کو خریدا، تو یہ جملہ کیا ہے؟ میں نے کتاب کو خریدا تو عقد ہو گیا۔ عقود کون سی قسم میں سے ہے؟ جملہ انشائیہ۔ تو اشتریت الکتاب، میں نے کتاب کو خریدا، تو یہ جملہ انشائیہ کہلائے گا۔ نمبر 5، حل سمعت صوتا، کیا تم نے آواز سنی؟ تو یہ استفہام قسم میں سے ہے، تو یہ بھی جملہ انشائیہ کہلائے گا۔ استفہام ابھی آپ نے تیسرے نمبر پر جملہ انشائیہ کی قسموں میں سے پڑھا ہے۔ نمبر 6، انصر الفقیرہ، فقیر کی مدد کر، تو امر کا یہ صیغہ ہے، جملہ ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ جملہ انشائیہ رہے گا۔ نمبر 7، بعت القلم امسی، امس گزشتہ کل کو کہتے ہیں، قلم کو کہتے ہیں۔ بعت میں نے بیچا، میں نے کل قلم بیچی یا بیچا، تو اس کو میں نے کل قلم بیچی، تو یہ جملہ عقد میں سے ہے، عقود والی قسم میں سے، تو یہ جملہ انشائیہ اس کو کہیں گے۔ نمبر 8، لیت خالدن جاء، لیت خالدن جاء، کاش خالد آتا یا کاش خالد آئے، تو یہ جملہ انشائیہ رہے گا۔ نمبر 9، اقسم باللہ، میں اللہ تعالی کی قسم کھاتا ہوں، جملہ انشائیہ قسم میں سے، قسم جو ہے وہ جملہ انشائیہ کی قسم ہے۔ نمبر 10، ربنا اغفر لنا، اے رب ہمیں بخش دے،
दुआ में से है तो दुआ भी जुमला इंशाइया की किस्म में से, तो ये जुमला इंशाइया इसे कहा जाएगा। नंबर 11, ला तज़लिमिन नासा, ये भी लोगों पर जुल्म ना कर, ये भी जुमला इंशाइया कहलाएगा। लोगों पर जुल्म करना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत ज़्यादा। लोगों का दिल दुखाना, दिल आज़ारियाँ करना, किसी को चिढ़ाना, गाली देना, उसकी इंसल्ट करना, बेइज्जती कर देना, ये बहुत बुरा काम है, बहुत बुरा काम है। हमें इंसानियत का, उसके अशरफुल मखलूक़ात होने की वजह से, अल्लाह की मखलूक होने की वजह से उसका एहतराम बजा लाना है, उसकी इज़्ज़त करनी है कि वो इंसान है, अशरफुल मखलूक है। और फिर अगर वो मुसलमान हो तो फिर उससे हमें मोहब्बत भी करनी चाहिए और उससे दोस्ती भी रखनी चाहिए, उसकी इज़्ज़त और एहतराम करना चाहिए, उसकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। लोग अपनी सगी बहन की इंसल्ट कर रहे होते हैं, भाई की इंसल्ट कर देते हैं, माँ बाप का दिल तक दुखा देते हैं, माँ बाप पर जुल्म ढाते हैं, चचा पर, चचाजाद भाइयों पर, कज़न्स पर, रिश्तेदारों को आज नहीं छोड़ते लोग, रिश्तेदारों पर जुल्म और तशद्दुद करते हैं जब अपने माँ बाप को नहीं तर्क करते। जाहिल किस्म के इंसान जो होते हैं, जिनमें इल्म नहीं होता, फ़हम व इदराक नहीं होता, उनके दिमाग के अंदर जहालत के अंधेरे होते हैं, तो वो फिर ऐसा करते हैं। तो लोगों पर जुल्म करने से बचना चाहिए, किसी की गीबत ना किया करें, किसी की चुगली ना खाया करें और किसी को लड़ाया ना करें, किसी का दिल ना दुखाया करें, किसी से झिड़क कर झगड़े के साथ ऊंची आवाज़ में ख़ास तौर पर अपने माँ बाप के सामने बहस ना किया करें। तो ये जुमला ला तज़लिमिन नास, ये क्या होगा? जुमला इंशाइया, लोगों पर जुल्म ना कर। 12, रहिमकल्लाहु, अल्लाह आप पर रहम करे, तो ये दुआ की किस्म में से, तो ये जुमला इंशाइया इसे कहा जाएगा। किताब में कुछ चेंजिंग हो, अगर कोई और जुमले आपकी बुक में हैं तो वो भी पढ़ देते हैं। इखलाउ निआलकुम इंद ताम, खाने के वक्त तुम अपने जूते उतार दो, तो ये हदीस पाक है। तो खाने के वक्त तुम अपने जूते उतार दो, ये क्या है? इसमें हुक्म है, इखलाउ हुक्म है, अम्र है, तो ये जुमला इंशाइया इसे कहा जाएगा। उद्द नफ्सक फी अहलिल क़ुबूर, अपने आप को कब्र वालों में शुमार करो, जुमला इंशाइया कहेंगे इसको भी। देखिए, अपने आप को हदीस पाक में कहा जा रहा है, ए इंसान, ए दुनिया में सांस लेने वाले, अपने आप को अहले क़ुबूर में शुमार कर, यानी खुद को ऐसा तसव्वुर कर जैसा वो लोग कब्रों में चले गए, कि तूने अगर नहीं गया तो अनकरीब जाएगा, ये बिल्डिंग तेरी यहीं दुनिया में रहेगी, गाड़ी भी तेरी इधर ही रह जाएगी, बेशकीमत लिबास तेरा नहीं पराया हो जाएगा, हाँ जी, मोबाइल भी किसी और का हो जाएगा, मरने के बाद इसका तू पासवर्ड भी चेंज नहीं कर पाएगा, इसके अंदर गलत सलत अगर आपने मेमोरी में सेव किया है उसे अभी डिलीट कर दे, बाद में अगर वो पेरेंट्स को दिखेगा तो कितना उनको तकलीफ़ होगी, अगर गलत मवाद नहीं रखा तो फिर ठीक है। और मोबाइल, कीमती चीज़ें, सब कुछ, ये लग्जरी गाड़ियाँ, ये सारा कुछ तेरा नहीं है, तेरा वो है जो कब्र में लेटा हुआ एक शख्स दो चादरों यानी वो कफन के साथ पड़ा है, तो इस तरह कफन तेरे साथ जाएगा। हाँ, किरदार तेरे साथ होगा, आमाल तेरे साथ होगा, कुरान पाक की तिलावत तेरे साथ होगी, ज़िक्र अज़कार तस्बीहात तेरे साथ होंगे, नमाजें तेरे साथ होंगी, तहज्जुद तेरे साथ होगी, इशराक़ व चाश्त का पढ़ना तेरे साथ होगा, नवाफिल अव्वाबीन के पढ़ते हो तो वो तुम्हारे साथ होंगे, ठीक है। फ़र्ज़ के अलावा, फ़राइज़ के अलावा सुन्नतें, नवाफिल सब पाबंदी से पढ़ते हो तो ये सब तेरे साथ होंगे। इल्म दीन हासिल कर रहे हो तो इसका सवाब, इसकी नेकियां तुम्हारे साथ होंगी। राह खुदा में माल खर्च करते हो, किसी को पानी के लिए नल लगवा देते हो, वो तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ होगा कब्र में, ठीक है। किसी को रास्ता बताते हो, इसका सवाब तुम्हारे साथ हो। किसी से अखलाक से पेश आते हो, मुस्करा कर बात करते हो, ये भी सदका है मुस्कराना मुसलमान के सामने, खंदा पेशानी के साथ उससे पेश आना, तो ये सारा सवाब है, फिर ये सब आपके काम आएगा, कब्र में आपके साथ रहेगा, आपके साथ चलेगा। तो कब्र के लिए, आखिरत के लिए तैयारी करते रहो, खुद को इस दुनिया का मुसाफिर समझो, इस दुनिया में मुसाफिर समझो। तुमने मुसाफिर समझा ही नहीं, बस दिन रात पक्का मकान, पुख्ता मकान बनाने के आप हिसाब किताब में मेहनत मजदूरी किए जा रहे हो, नमाजें भुलाए बैठे हो, नमाज नहीं पढ़ते, दीन की तरफ नहीं आते, माल दौलत जमा करते जा रहे हो, उसकी ज़कात नहीं निकालते। तो आखिरत की तैयारी के लिए
بندہ کوشش کرے جو فرض ہے بندے پر اس کو بجا لائے، اور جو حقوق ہیں پھر ساتھ ساتھ جن کے، بیوی ہے تو شوہر کے حقوق جان لے، اولاد، ماں ہے تو اولاد کے حقوق جان لے، اولاد ہے تو ماں باپ کے حقوق سمجھے، جان لے، علم حاصل کرے، اور پھر شریعت کے مطابق ان کے ساتھ معاملات کرے تاکہ اللہ اس سے راضی رہے۔ تو یہ حدیث پاک ہے، اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو، تو یہ جملہ انشائیہ ہے۔ اس کے علاوہ اور ایک جملہ کہ یا رسول اللہ، یہ ندا کا جملہ ہے، اے اللہ کے رسول، تو یہ جملہ انشائیہ اس کو کہیں گے۔ اطلب العلم ولو بالصین، طلب کرو، علم کی طلب کرو، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے، چین تک، یعنی اتنا دور تک، چاہے جتنا دور بھی تم کو جانا پڑے۔ یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث پاک ہے، جتنا بھی تمہیں دور جانا پڑے علم حاصل کرو۔ آج دور کتنا، آج تو آپ آن لائن گھر بیٹھے علم دین حاصل کر سکتے ہیں، لیکن مجال کے آپ وقت نکالیں، 1-2 گھنٹے اسپیشلی نکال دیں کہ میں سبق کو دہراؤں، سبق کو پڑھوں، سبق یاد کروں، اور پھر اس کو لکھا ہوا اگر مجھے چیک کروانا ہے لکھا ہوا چیک کروا دوں، سنانا ہے تو سنا دوں، ٹیسٹ والے دن حاضر رہوں، ٹیسٹ دوں، اچھے سے ٹیسٹ دوں، تاکہ میں جو میں نے اب تک یاد کیا ہے وہ سارا سنا دوں۔ اللہ کریم ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ عطا فرمائے۔ اس سبق کے آخر میں وہ اسماء جو بغیر علامات تانیث کے مؤنث استعمال ہوتے ہیں، جنہیں مؤنث معنویہ کہا جاتا ہے، مؤنث سمائی بھی کہتے ہیں، حرب لڑائی، کاسن پیالہ، فلکن آسمان، نعل جوتا، بئر کنواں، نابن نوکیلا دانت، نابن نوکیلا دانت، ارنبن خرگوش، اردن زمین، شمسن سورج، یدن ہاتھ، رجلن ٹانگ، اذن کان، عین آنکھ، خمر شراب، مریم، زینب، ہند وغیرہ عورتوں کے نام ہیں۔ ام، اختن، بنتن، حائضن حائضہ عورت، حامل حاملہ عورت، مرضعن دودھ پلانے والی عورت وغیرہ، وہ اسماء جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں، باقیوں کے معنی تو آپ کو آتے ہوں گے۔ سعیر، جحیم، سقر وغیرہ آگ کے نام، جہنم کے نام۔ صبا، قبول، یہ ہواؤں کے نام ہے، صبا، قبول، دبور، جنوب، شمال وغیرہ ہواؤں کے نام۔ یہ بھی لکھ لیجئے گا اور ان کے معنی بھی ساتھ لکھ لیجئے گا۔ اللہ کریم ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔